नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा। यह 17वीं बीपीएससी के लिए एक सेट तैयार किया गया है जो एडुटेरिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा इनमें से उपर्युक्त सभी अनुच्छेद 15, 16 और 19। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दूसरा कथन है, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तीसरा कथन है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी कथन गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका सही आंसर है 14 दिन। चौथा क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह पहला, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा कथन है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 2 माह। छठा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? इसका सही आंसर होगा 1963 ईस्वी में। सातवां क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 37। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1991 ईस्वी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका सही आंसर होगा भूरी क्रांति। 10वां क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, इसे हॉट मनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी FRP अनुमोदित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। 12वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। 13वां क्वेश्चन है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो इसका सही आंसर है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 14वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ये सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। 15वां नंबर क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका सही आंसर होगा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी। 16वां नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1829 के नियम 17 के द्वारा। 17वां नंबर क्वेश्चन है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम। 18वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा पल्लव। 19वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? इसका सही आंसर होगा उत्तर दिशा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ बौद्ध संगीति में। 21वां नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? इसका सही आंसर है ऋजुपालिका नदी। 22वां नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर होगा मक्खली पुत्र। 23वां नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है?
इसका सही आंसर होगा शाहजहां। 24वां नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो इसका सही आंसर होगा आचरण अधिकारी। 25वां नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य विभाग। 26वां नंबर क्वेश्चन है, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। 27वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुडनकुलम, कर्नाटक। ये तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं। 28वां नंबर क्वेश्चन है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। 29वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पहला का संबंध तीसरा से, दूसरा का संबंध पहला से, तीसरा का संबंध चौथा से और चौथा का संबंध दूसरा से है। 31 नंबर क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा गैलेक्टिक इकाई। 32वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्णांधता। 33वां नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। 34वां नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त ऊष्मा। 35वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य। 36वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। 37वां नंबर क्वेश्चन है, सूची ए को सूची दो से मिलान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पहला का संबंध चौथा से यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, दूसरा का संबंध पहला से अर्थात विद्युत प्रवाह का एसआई मात्रक एम्पियर, तीसरा का संबंध दूसरा से अर्थात बल का एसआई मात्रक न्यूटन और चौथा का संबंध तीसरा से अर्थात पावर का एसआई मात्रक वाट होता है। 38वां नंबर क्वेश्चन है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। 38वां नंबर क्वेश्चन में है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 41वां नंबर क्वेश्चन है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा भागीरथी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। 43वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। 44वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात सुमेलित नहीं है। 45वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अगुलहास। 46वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। 47वां नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक और दो अर्थात भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। 48वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिब्सन अफ्रीका। 49वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी अर्थात व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। 50वां नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा कथन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आता है तो लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।